नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर की नौका पार नहीं होती और चींटी चढ़ती गिरती 100 बार फिसलती है, मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती। ये लाइनें जो मैंने अभी आपके सामने बोली हैं, ये बोली हैं ये दीनदयाल पहलवान अहिरवार, जो कि पिछले 2 पंचवर्षीय से प्रधान पद की दावेदारी के लिए चुनाव लड़ रहे थे और 2 बार असफलता मिलने के बाद तीसरी बार ये सफल हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल की ओर से इनको बधाई देना चाहेंगे। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स का विशेष कार्यक्रम आखिर मिल ही गई कामयाबी। तो हमारे साथ मौजूद हैं बबीना विकासखंड की ग्राम पंचायत बबीना रूरल के नवनिर्वाचित प्रधान दीनदयाल अहिरवार पहलवान। मैं इनके बारे में आपको उनका थोड़ा सा चुनावी विश्लेषण करके बताना चाहूँगा, इसके बाद इनसे मैं बातचीत करूँगा। तो साथियों, 2 बार ये प्रधानी का चुनाव लड़े लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिली। तीसरी बार इनको कामयाबी मिल गई है और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती पप्पी देवी यादव, जो कि पिछले 2 पंचवर्षीय से बबीना रूरल की प्रधान थी, उनको शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की है। और ये भी लगातार 2 पंचवर्षीय से चुनाव में खड़े हो रहे थे लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस बार इनको कामयाबी मिली है। इन्होंने इस पंचवर्षीय में इस सामान्य त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन पंचायत के सामान्य निर्वाचन 2021 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 142 वोटों से शिकस्त दी है। इनको कुल मत 1541 प्राप्त हुए हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 1399 वोट मिले हैं और तीसरे स्थान पर रहे हैं शैलेंद्र यादव उर्फ कल्ला। ये उनकी जो सफलता है, इस सफलता के पीछे इनका सौम्य व्यवहार, जनता में इनका आना जाना और लोगों की समस्याओं को सर्वोपरि रखकर समाज सेवा का काम करना रहा है। यही कुछ बातें हैं जिनकी वजह से तीसरी बार इनको सफलता मिली है। तो मैं दीनदयाल जी आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो कामयाबी आपको मिली है, जनता ने आपको जो प्रधान के रूप में अपना नेतृत्व आपको सौंपा है, तो आप जनता की कसौटी पे किस प्रकार खरे उतरने का प्रयास करेंगे इन 5 सालों में? सर, पहले तो मैं बबीना रूरल की ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं को तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे 15 साल की मेहनत को सफल किया है। और उसके बाद रही बात उसके इस काम की, तो मुझे पता है कि मेरी कौन सी माता, कौन से बुजुर्ग बिना पेंसिल के हैं, कहाँ रोड की समस्या है, कहाँ विकलांग की पेंसिलों की समस्या है, कहाँ विधवा मेरी कोई बहन है तो उनकी समस्या है। तो ये काम सारे मेरी नज़र में हैं और जिस तरीके से मुझे बबीना रूरल की जनता ने सहयोग किया है, सामान्य सीट पे मेरे को इतना आसान चुनाव नहीं था, लेकिन पब्लिक के द्वारा मुझे आसान चुनाव किया गया है। मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, ये पब्लिक ने लड़ा है मेरी तरफ से। ये चुनाव पब्लिक ने ही लड़ा है। वो मुझे अपना भाई लड़का समझ के मुझे जीत दी है। उसी तरीके से मुझे काम करना है, उनका भाई लड़का ही बन के काम करना है। कि जैसा कि बबीना रूरल ग्राम पंचायत में वर्तमान में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे आपका ये टपरियन क्षेत्र है, इसके बाद आपका शास्त्री नगर सबसे बड़ा क्षेत्र है, न्यू पंप हाउस वाला इलाका भी है। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। पानी के लोगों के घरों में नल तो लगे हैं शास्त्री नगर में, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। हफ्ते में एक आध बार कभी आ जाता है। वहाँ पानी की पेयजल की बड़ी समस्या है। तो ये पेयजल की समस्या
सड़कों की समस्या, नालियों की समस्या, जगह जगह पानी भरा रहता है, कायदे से नालियाँ नहीं बनी हैं और सड़कें सीसी रोड नहीं है, ना मतलब अपेक्स रोड डले हुए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मैं 15 साल से ग्राउंड में हूँ सर, तो मैं हर समस्या से अवगत हूँ और इन समस्याओं को कैसे करना है, क्या करना है, मेरे एकदम मन में है। इनको कैसे निपटाना है। जहाँ बोरिंग एक बोरिंग है वहाँ मैं दूसरी बोरिंग करा के इसको करवाऊँगा। इसके बाद स्वजल योजना चल रही है, 1-1.5 साल में वो आने वाली है, तो समस्या हो सकता है वो दूर हो जाए। लेकिन उससे पहले जहाँ एक बोर है या 9 वो काम नहीं कर रहा, तो दूसरी बोर करा के सबको डिवाइवेशन करवा के पानी घर घर तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता ये काफ़ी कमियां हैं, इनको कैसे दूर करेंगे? ऐसा है, स्वच्छता के बारे में तो अभी महामारी चल रही है, तो इसमें DTT छिड़काव है, एक वो करना है नालियों में, और दूसरी मच्छर वाली है वो छिड़काव करनी है। मैं प्रशासन से जहाँ से भी ये होता होगा वहाँ से मांग लेटर लगा के अपनी मांग रखूँगा। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कम से कम 10 साल से किसी DTT नालियों में छिड़काव हुआ हो या कुछ हुआ हो, क्योंकि उससे मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर से बीमारियां पैदा होती हैं। और आजकल महामारी चल रही है, उससे भी सैनिटाइजिंग की भी व्यवस्था करूंगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को किस प्रकार आभार प्रदर्शन करेंगे? आभार तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ उनका, क्योंकि इतना बड़ा एहसान किया है बबीना रूरल की जनता ने कि जो 15 साल से मैं सोचता था रिजर्व सीट आ जाएगी तो लड़ूंगा, मगर मुझे सामान्य सीट में दिलाकर मैं उनका आभार व्यक्त कैसे कोट धन्यवाद करना चाहता हूं बबीना की जनता ने, कि जो नहीं हो सकता था वो करके दिखाया। और मैं इसी तहे दिल से उनका धन्यवाद करता रहूँगा कि ऐसे भाई को चुना है तो मुझे सेवा का मौका दिया है, तो मैं उनकी चाहे आधी रात हो चाहे जब भी हो, जब भी बुलाएंगे तो उनको इस बात का परिणाम का उसको काम करके दिखाऊंगा मैं। तो ये थे दीनदयाल पहलवान नवनिर्वाचित बबीना रूरल के प्रधान, जिन्हें अभी आप सुन रहे थे। जनता ने इस बार अपने ही बीच के एक व्यक्ति को प्रधान के रूप में चुना है, जैसा कि दीनदयाल जी का कहना है। और चूँकि जनता ने अपने बीच का आदमी चुना है, तो जनता ने यह सोचकर चुना है कि आने वाले समय में हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझकर प्रधान उनको दूर करेंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा, गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।